आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से योना नबी की कहानी के बारे में मनन करेंगे। यह कहानी प्रियो आपको योना नामक पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। बाइबल प्रियो यह बताती है, यह उन दिनों की बात है जब यहोवा परमेश्वर ने अमीते के पुत्र योना के पास यह कहा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उस नीनवे के विरुद्ध में यह प्रचार कर कि उनकी बुराई बहुत ही बढ़ गई है और परमेश्वर यहोवा उस नगर को नाश करने पर है, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही बुरे और पापी हो चुके हैं। प्रियो, नीनवे नगर इज़राइल के सबसे खतरनाक शत्रु में से जाना जाता था और योना परमेश्वर के इस संदेश के अनुसार वहां जाने से डर रहा था, क्योंकि नीनवे के लोग बहुत ही खतरनाक थे और योना के मन में यह डर था कि वह किस तरह नीनवे के लोगों को नाश का संदेश सुनाएगा। योना परमेश्वर के संदेश के अनुसार नीनवे नगर में नहीं जाना चाहता था, इसलिए योना ने पूरा निश्चय किया कि वह उस नगर का सत्यानाश करने की चेतावनी के अनुसार उस नगर में नहीं जाएगा। इसलिए योना ने यहोवा के सम्मुख से तर्शीश नगर को जाने का मार्ग लिया और बाइबल ये बताती है कि योना ने एक जहाज पर बैठ गया, जो जहाज तर्शीश को जाने वाला था। लेकिन प्रियो, इस वचन में देखिए, परमेश्वर ने योना को नीनवे नगर में जाने का आदेश दिया था, लेकिन योना परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जा रहा था। परमेश्वर ने तर्शीश जाने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन योना अलग मार्ग में जा रहा था, जो कि परमेश्वर ने नहीं कहा था। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं तो इस बात को जान पाते हैं कि परमेश्वर ने समुद्र में एक बहुत ही प्रचंड आंधी चलाई और इतनी बड़ी आंधी चली कि जहाज भी टूटने पर हो गया और सभी जहाज चलाने वाले लोग डर गए और वे सब अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। और बाइबल प्रियो यह बताती है कि उस समुद्र में इतनी प्रचंड आंधी चली थी कि जहाज भी टूटने पर था। प्रियो, प्रचंड आंधी के कारण सभी लोगों में डर था, वे डर रहे थे, लेकिन जो योना था वह गहरी नींद में सो रहा था। योना आराम से जहाज के निचले स्थान में जाकर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन लोग प्रचंड आंधी का सामना कर रहे थे। तब एक माझी उसके निकट आकर कहने लगा कि हे योना, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, उठ और अपने देवता की दुहाई दे, हम सभी लोग मुसीबत में हैं। इतनी प्रचंड आंधी चल रही है और तुझे नींद आ रही है। माझी ने योना से कहा कि ईश्वर से दुहाई दे कि वह हमारा नाश न करे। लेकिन प्रियो, यह सब किसकी वजह से हो रहा था? केवल योना की वजह से। पूरे जहाज पर
मुसीबत आई केवल योना की वजह से। क्यों? क्योंकि योना को परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए चुना, लेकिन योना परमेश्वर के कार्यों को नहीं करना चाहता था क्योंकि वह नीनवे के लोगों से डर रहा था। फिर उन सभी ने चिट्ठी डाली और यह जानना चाहा कि इतनी भारी विपत्ति हम पर किस कारण से पड़ी है, क्या वजह है कि हम नाश हो रहे हैं। और प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जब उन लोगों ने चिट्ठी डाली तो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। फिर उन लोगों ने योना से पूछा कि तू कौन है, कहां से आया है, किस देश का है और क्या कारण है कि हम पर इतनी भारी विपत्ति पड़ी है। फिर योना ने बताया कि मैं इब्री हूं और मैं उस परमेश्वर का भय मानता हूं जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है। मैं उस परमेश्वर की उपासना करता हूं जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और इस बात को सुनकर वे सभी माझी लोग डर गए। फिर योना ने बताया कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। माझी लोगों ने योना से पूछा कि अब हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए। और प्रियो, समुद्र की लहरें बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि योना ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया था। योना ने जहाज के लोगों से कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, आंधी शांत हो जाएगी और तुम बच जाओगे। योना ने कहा कि ये भारी आंधी जो तुम्हारे ऊपर आई है, उन सभी का कारण केवल मैं हूं। मेरे कारण ही आज ये तूफान आया है, आज ये है आंधी आई है। प्रियो, लेकिन लोग योना को समुद्र में फेंकने से डर रहे थे क्योंकि वे यह सोच रहे थे यह परमेश्वर का जन है, यह सच्चे परमेश्वर की उपासना करता है। अगर हम इसके साथ कुछ करेंगे तो इसके प्राण का बदला हमसे परमेश्वर लेगा। इसलिए वे लोग निर्दोष की हत्या का दोषी नहीं ठहरना चाहते थे। लेकिन प्रियो, तूफान और बढ़ता चला गया और उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही समुद्र में फेंका, बाइबल प्रियो ये बताती है कि समुद्र की भयानक लहरें थम गई। क्यों? क्योंकि जो लहरें थी, जो आंधी थी, वह सब तो योना के कारण ही आ रही थी। और जैसे ही उस जहाज में से योना को उठाकर फेंका गया, सब कुछ शांत हो गया, सब आंधी तूफान थम गया और यहोवा परमेश्वर ने पहले से ही एक बड़ी मछली को ठहरा रखा था कि वह योना को निगल जाए। और जैसे ही योना को समुद्र में फेंका गया, एक बड़ी मछली ने आकर योना नबी को निगल लिया। और योना नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा और योना मछली के पेट में ही परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता रहा।
दोहाई देता रहा, प्रियो, यह बड़ी मछली भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही कार्य कर रही थी। प्रियो देखो, योना ने आज्ञा नहीं मानी, लेकिन ये मछली ने सही कार्य किया। इस बड़ी मछली ने पहले योना को निगल लिया और नीनवे नगर में जाकर उगल दिया। यह सब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ही हुआ था। प्रियो, जहाज में तूफान का आना, योना का मछली के पेट में रहना, यह सब एक इच्छा के मुताबिक हो रहा था, ताकि योना नीनवे नगर में जाकर प्रचार करे। प्रियो, जिससे परमेश्वर अपना कार्य लेना होता है, उससे परमेश्वर अपना कार्य हर हाल में करवा लेते हैं। वह मनुष्य कहीं नहीं भाग कर जा सकता जिसे परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए चुना है। योना भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको खींचकर वापस लेकर आए और योना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नीनवे को गया और नीनवे नगर में जाकर उसने यह प्रचार किया कि अब से 40 दिन बीतने के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। अब प्रियो, योना में बिल्कुल भी भय नहीं था, क्योंकि योना समझ गया था, मुझे तो परमेश्वर का कार्य करना ही पड़ेगा, मुझे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार करना ही पड़ेगा। मैं कहीं नहीं भाग कर जा सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे करना ही पड़ेगा। और प्रियो, जैसे ही योना ने यह प्रचार किया कि अब से 40 दिन बीतने के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, तो नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उन्होंने पश्चाताप किया, उपवास किया। छोटे से लेकर बड़े तक सभी ने टाट ओढ़ा। और जब ये बात नीनवे के राजा को पता चली, तो वह भी अपने सिंहासन पर से उठ गया और राजकीय वस्त्र उसने उतार दिए और टाट ओढ़ लिया। और बाइबल बताती है, राजा भी राख पर बैठ गया। क्यों? क्योंकि वे दया चाहते थे। और राजा ने पूरे नीनवे में यह आज्ञा दी, यह ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, कोई कुछ भी खाने न पाए, कोई कुछ भी पीने न पाए, क्योंकि मनुष्यों ने बहुत पाप किया है। राजा ने यह कहा, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और पश्चाताप करे, ताकि परमेश्वर दया करे। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि जब उन्होंने पश्चाताप किया, बुरे कामों से फिरे, परमेश्वर ने उनकी हानि करना न चाहा। परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। और यह बात योना को बहुत बुरी लगी कि मैंने तो नीनवे नगर में नाश का ऐलान किया है, लेकिन यहोवा ने उन पर तरस खाया। योना ने परमेश्वर से यह प्रार्थना की कि जब मैं अपने देश में था तब मैं यही बात कहता था और मैं इसीलिए तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती करता था, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है, तू
तू दयालु परमेश्वर है और करुणा निधान है। और योना ने यह भी परमेश्वर से कहा कि अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही लाभ है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने उसे सिखाने के लिए एक रेड़ का पेड़ उगाकर उसे ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो। और योना उस पेड़ को देखकर बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही आनंदित हुआ। और जैसे ही सुबह हुई तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा और उस कीड़े ने उस पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। और फिर सूर्य निकला और पुरवाई चलाई गई और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी कि बाइबल बताती है कि वह मूर्छित होने लगा। और योना ने यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। तब परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? योना ने कहा, हाँ, जो मेरा क्रोध भड़का है वह अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, जिस पेड़ को तूने नहीं लगाया, जिस पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया, जिस पेड़ को तूने पानी नहीं दिया, जिस पेड़ को तूने नहीं लगाया, जो एक ही दिन में उगा और उसी दिन में नाश हो गया, उस पर तूने तरस खाया। जिस पर तूने मेहनत नहीं की, लेकिन बिना मेहनत के भी तूने उस पर तरस खाया, तो क्या वह नगर, क्या वह नीनवे नगर जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य है, क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? प्रियो, परमेश्वर ने योना को समझाने के लिए एक पेड़ को लगाया और उस पेड़ को सुखाया, ताकि योना सीखे कि जिस पर तूने मेहनत नहीं की फिर भी तू बहुत उस पेड़ पर तरस खा रहा है, तो क्या वे लोग जो मेरे हैं, जिन्हें मैंने बनाया है, अगर वे मन फिराते हैं तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? तो मेरे प्रियो, इस योना की कहानी के द्वारा हम अनेक सी बातों को जान पाते हैं कि जो कार्य करने की आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें वही करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहिए। और परमेश्वर जिसे अपने कार्यों के लिए चुनते हैं, उससे जरूर अपना कार्य करवाते हैं, चाहे वह कितनी जगह भी भाग जाए। परमेश्वर उससे अपना कार्य जरूर करवाते हैं। परमेश्वर ने मछली को भी पहले से तैयार कर रखा था। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हो रहा था और परमेश्वर ने उस नीनवे नगर को नाश नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने मन फिराव कर लिया, उन लोगों ने पश्चाताप कर लिया और पश्चाताप के अनुसार परमेश्वर ने उस नगर पर तरस खाया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा आपने हम में से प्रत्येक जन से बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपका।
हम में से प्रत्येक जन आपकी इच्छा को प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़े। जैसा आप प्रभु चाहते हैं वैसा हमें बनाइए। अपनी महिमा हम में से हर एक जन से लीजिए प्रभु। आदर के योग्य, महिमा के योग्य आप हैं। आप तरस खाते हैं। जो लोग सच्चे हृदय से आपको पुकारते हैं और मन फिराव करके आपके समीप आते हैं तो आप उन पर दया करते हैं, आप उन पर तरस खाते हैं। आप करुणा निधान परमेश्वर हैं। आप महान हैं। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।